नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है इंडिया गठबंधन। दोस्तों, अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हालत हो गई है दोस्तों, अब उस पर बात करना ज्यादा जरूरी हो गया। दोस्तों आप सभी को 2024 का लोकसभा चुनाव तो याद ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों 400 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसे सहयोगियों से सहयोग लेकर सरकार बनानी पड़ी। दोस्तों इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सूत्रधार राहुल गांधी। दोस्तों अगर ये कहें कि राहुल गांधी की 2023 की भारत जोड़ो यात्रा व न्याय यात्रा ने इन चुनावों का परिप्रेक्ष्य बदल कर रख दिया था, तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मजबूती दी दोस्तों। लेकिन बीते कुछ दिनों से, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए दोस्तों, और उसके बाद इंडिया गठबंधन में लगभग अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कई सारे नेताओं के बयान अब सामने आने लग गए हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक था। उमर अब्दुल्ला भी इस चीज पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं कि जब किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होती, किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं होता, तो इस इंडिया गठबंधन का क्या ही फायदा। दोस्तों लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, कि इंडिया गठबंधन अखंड था और अखंड ही रहेगा। दोस्तों अकॉर्डिंग टू दी अखिलेश यादव, वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ वैसे ही मजबूती के साथ खड़े हैं। अब दोस्तों राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें दिलाने में कामयाब रहे दोस्तों, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन यानी कि बिखरते हुए इंडिया गठबंधन को संभाल पाएंगे या एकजुट करने में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग दिखाई दे रही हैं, उससे इंडिया गठबंधन के लिए खबरें तो अच्छी नहीं है। दोस्तों वही ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के ऊपर कई बार सवाल उठा चुकी हैं। अब लेकिन दोस्तों जिस तरह से अखिलेश यादव सामने आए हैं और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को लेकर बयान दिया है दोस्तों, ये शायद इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाकर रख दी थी। दोस्तों जरा सुनिए अखिलेश यादव आखिरकार क्या कह रहे हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था, कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा। तो दोस्तों आपने इंडिया गठबंधन के बारे में सुना। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों बात यदि अखिलेश की ही की जाए और शिवसेना की ना की जाए तो थोड़ा सा बेईमानी होगा। दोस्तों शिवसेना के सांसद व नेता संजय राउत का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन के बारे में अब आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन टूट की कगार पे है,
तो दोस्तों संजय राउत ने कहा था, अब ये कांग्रेस को तय कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों यदि कांग्रेस ये कह दे कि हाँ हमें अपनी राह अलग रखनी है, तो हम भी अपनी राह अलग कर लेंगे दोस्तों। अब ये तो कांग्रेस या कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही तय करना है दोस्तों जरा सुनिए संजय राउत ने आखिरकार क्या कहा। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। इसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। पवन खेरा भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए उसके अपना मैं कोई जवाबदारी नहीं। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए। और बाद में ये मैं आपको बताता हूं, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है तो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या। तो दोस्तों आपने संजय राउत की बात भी सुनी। संजय राउत ने भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में बढ़ती रार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया दोस्तों हालांकि ये देखने वाली बात है कि चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए लगातार अब उसके विरोध में स्वर सुनाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी शांत हैं। कांग्रेस शांत है, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही और राहुल गांधी भी कुछ बोल नहीं रहे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ समय पहले चुनावों में काफी कुछ हुआ। एडीआर ने लोकसभा चुनावों में हुई गड़बड़ियों के लिए कई सारी आवाज उठाई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद प्राचा, उन्होंने ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए दोस्तों। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ दोस्तों ये सभी जानते हैं। हजारों शिकायतें हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से सामूहिक प्रयास नहीं किया गया दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावों के बाद तो यह बात भी निकल कर आई थी कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही दिल्ली के चुनाव घोषित हो गए उस आंदोलन की बात अब सुनाई ही नहीं दे रही दोस्तों आखिरकार ये वही कमियां हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फायदा उठाती है और चुनाव जीत जाती है दोस्तों, और विपक्षी पार्टियां हाथ मलती रह जाती हैं दोस्तों। यदि गौर से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से अब एकजुटता की कमी दिखाई देने लगी है दोस्तों। क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था दोस्तों? लेकिन यदि अखिलेश यादव की बात की जाए तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर खड़ा हुआ था 2024 के लोकसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई थी दोस्तों अब भाजपा लगातार चुनाव जीतती आ रही है।
सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के बिखराव की वजह से। आम आदमी पार्टी के अपने हित हैं, कांग्रेस के अपने हित हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के अपने हित हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि सब लोग अपना हित छोड़कर एक कॉमन हित पर चले कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बना था उसी पे यदि रहते हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में कुछ बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जिम्मा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उठाना ही होगा। कांग्रेस को अपने अहंकार से बाहर आना होगा और विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना होगा, तभी इंडिया गठबंधन की साख बनी रह सकती है दोस्तों। वरना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चुनावी बुलडोजर है जो अपने बुलडोजर तले छोटी मोटी पार्टियां और छोटे मोटे मुद्दों को रौंद कर रख देता है दोस्तों। अब इंडिया गठबंधन को आगे किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों, अब ये तो इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों को, खास करके कांग्रेस को तय करना है कि सभी विपक्षी पार्टियों को कैसे साथ लेकर चले दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।